लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल VST पर। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में अपनी वर्णमाला में समझा था कितने वर्ण होते हैं, स्वर का वर्गीकरण, व्यंजन, उनके उच्चारण स्थान, ये सभी जाना था। तो उसी से संबंधित अब हम परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो उसके लिए हम ये सीरीज लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न किस प्रकार आते हैं परीक्षा में, उनके कुछ प्रश्नाभ्यास को हल करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन है आपका वर्ण है, कथन है, शब्द है या वाक्य है। तो सभी लोग जानते होंगे, ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है कि हमारा सबसे छोटी इकाई क्या होगी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, क्योंकि जो शब्द है, शब्द वर्णों से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर हमारा वाक्य बनता है और फिर कथन बनता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण। ठीक है, उसके बाद दूसरे प्रश्न पे आते हैं। बोलते समय मुख के कितने उच्चार स्थानों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बोलते समय मुख के कितने उच्चार स्थानों का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 3। तो बताइए, अपने मन में विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा 6। कैसे होगा, जैसे हमने पढ़ा था बोलते समय मुख के कितने उच्चारण स्थानों के आधार पर पढ़ा था, का चाटत, कंठ तालु, का चाटत पप्पू। ध्यान है सभी को, का चाटत पप्पू, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, तो ऐसे ही कंठ है, पहला क्या है कंठ, फिर तालु, कंठ तालव्य, फिर क्या था हमारा कंठ तालव्य, फिर था हमारा मूर्धा, फिर था हमारा दंत, फिर था हमारा ओष्ठ। ठीक है, क वर्ग कंठ, च वर्ग ता। ठीक है, फिर टा था मूर्धा, ता था दंत, पा था ओष्ठ, और एक और बढ़ जाता है नासिक्य। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे कितने हो जाते हैं, 6 उच्चारण स्थान कितने हो जाते हैं, 6। नासिक्य में बताया था हमने, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण आ जाता है हमारा। ठीक है, तो ये मुख्य है, बाकी सब इन्हीं से मिलके बन जाते हैं। जैसे कंठ तालव्य है, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ, सभी इसी से बन जाते हैं। मुख्य रूप से कितने हमारे, 6। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। चा वर्ण है, चा वर्ण कैसा है आपका, घोष है, अघोष है, स्वर है, स्वर वर्ण है। ठीक है, स्वर है। ठीक है, तो घोष वर्ण, अघोष वर्ण, स्वर वर्ण कौन सा होगा आपका। तो हमने बताया था आपको जब हमने घोष और अघोष पढ़ा था, क्या था, जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण कैसा होता है हमारा, अघोष। पढ़ा था, ध्यान होगा सभी को। ठीक है, और बाकी जो बचते हैं तीसरा, चौथा और 5वां कैसे थे ये हमारे, सघोष। तुरंत रिकॉल कर लेंगे इसको। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा कैसा होता है, अघोष, और तीसरा चौथा 5वां कैसे होते हैं हमारे, सघोष। सभी को ध्यान होगा। ठीक है, और अघोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन श श आ जाती है, सा। ठीक है, और सघोष में क्या थे हमारे, यारा, लावा, हा, और सभी स्वर भी थे। ठीक है, चावर्ण का स्थान क्या हो जाएगा हमारा, अघोष। कैसा है हमारा, अघोष। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। र व्यंजन कहलाता है, र व्यंजन कहलाता है कैसा है, उच्छिप्त है, पार्श्विक है, ऊष्म है या लुंठित है। तो रा का हमने बताया था, आपको ध्यान होगा कौन सा था। ठीक है, तब तक आप सोचें, हम तब तक ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं। उच्छिप्त व्यंजन, उच्छिप्त में हमारे कौन से आते थे, 2 बताए थे आपको, एक तो सड़क वाला ड़ा, पढ़ाई वाला ड़ा, उच्छिप्त व्यंजन थे ये हमारे 2। ऊष्म व्यंजन बताए थे हमने, श शलजम, श षटकोण, श सपेरा और ह हल, ये 4 हमारे थे ऊष्म वाले थे।
ठीक है। और हमने पार्श्विक बताया था, पार्श्विक व्यंजन में कौन सा था हमारा, ला। ठीक, तो बचा लुंठित। लुंठित में क्या बताया था, लुंठित या प्रकंपित। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित, तो यही ऑप्शन सही हुआ। इसको हम प्रकंपित भी हो सकता था यहाँ पे ऑप्शन में। ठीक है, तो कैसा है ये, लुंठित। रा का व्यंजन कैसा है, लुंठित है हमारा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। अरे 3 के बाद 5 हो गया, चलिए कोई बात नहीं, चलो ऐसे देख लेते हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ठीक है, मतलब ये इनका योग बताए थे हमने, संयुक्त व्यंजन आपको पढ़ाए थे, छ, त्र, ज्ञ और श्र, 4 बताए थे ये। और इनका योग भी बताया था, छ क्षत्रिय, ये किससे मिलकर बना था हमारा, क और श से, श से। त्र बना था त और र से। ज्ञ बना था ज और य से। और श्र बना था श और र से। ठीक है, ये उनके 4 वो बताया था इनका हमने, किन व्यंजनों के मेल से बना है, तो आप समझ ही गए होंगे। ज्ञ का कौन सा ऑप्शन सही है इसमें हमारा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ज्ञ, ज्ञ का कौन सा ऑप्शन सही है, ये रहा, च ज और य से मिलकर बना है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। ख ग फ ध्वनियां किस भाषा की हैं। ठीक है, अब इनमें क्या है, वैसे तो हमें पता है क ख ग घ, लेकिन इनमें क्या है, ध्यान से देखें, नुक्ता लग गया, ये बिंदी लगी से हम नुक्ता बोलते हैं। ध्वनियां किस भाषा की हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके हिंदी है, अरबी फारसी है, अंग्रेजी है और बंगाली है। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, अरबी और फारसी। ठीक है, इनको हम आगत ध्वनियां भी कहते हैं, आगत। अब कोई भी हमारे व्यंजन वर्ग है, अगर उनमें नुक्ता लगा दिया जाए, ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है, हमारी अरबी फारसी में बदल जाती हैं, उन्हें हम आगत ध्वनियां भी कहते हैं। बाकी हिंदी अंग्रेजी की तो आप सभी जानते ही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, श, श, स और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपका प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या स्पर्श संघर्षी। ठीक है, तो अभी हमने प्रश्न में लगाया था प्रकंपित कौन सा होता है, अभी हमने बढ़ाया था, प्रकंपित कौन सा होता है, ये होता है हमारा र वाला। कौन सा होता है, र कैसा होता है हमारा, प्रकंपित। ठीक है, और स्पर्शी, स्पर्शी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन। ये सारे हमारे जो 5 वर्ग हैं वो सभी काय में आते हैं, 5 वर्ग, 5 वर्ग थे हमारे, वो सभी सम्मिलित रूप से स्पर्शी व्यंजन कहे जाते हैं हमारे। 25 होते हैं, है ना, इनकी संख्या 25 होती है स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, और हमने पढ़ा था स्पर्श संघर्ष। स्पर्श संघर्षी कौन सा बताया था, हमने बताया था आपको चा वर्ग जो है हमारा कैसा है, वो स्पर्श संघर्षी होता है। तो बचा संघर्षी, तो ध्यान रखेंगे जो ये हमारे इन ऊष्म व्यंजन तो कहते हैं, लेकिन अब ऑप्शन में कहीं ऊष्म व्यंजन था नहीं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए इनको हम संघर्षी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं हमारे, संघर्षी। ध्यान रखेंगे ऊष्म व्यंजन के साथ साथ इन्हें हम संघर्षी भी कहते हैं। इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऊष्म व्यंजन के साथ साथ संघर्षी भी होते हैं, और रा के लिए प्रकंपित भी दे सकते हैं, आपको लुंठित भी दे सकते हैं। ठीक है, चावर को आपका तालव्य भी दे सकते हैं। ठीक है, साथ में स्पर्श संघर्षी भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो छ छत्री है आपका, ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। ठीक है, ये मूल स्वर है हमारा, ये घोष वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण है या तालव्य है। तो हमने बताया था आपको मूल स्वर कितने होते हैं, बताया था मूल स्वर यानी जो लघु स्वर या ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, वही क्या होते हैं, जो ह्रस्व स्वर हमने पढ़े थे, ह्रस्व स्वर। ठीक है, वही हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर। कौन कौन से थे, अ, ई, उ और री। ठीक, ये कैसे होते हैं, इनको हम मूल भी कह सकते हैं या ह्रस्व स्वर भी, ठीक है, कुछ भी कह लो, तो ये हमारे मूल स्वर होते हैं। ठीक है, घोष वर्ण हमने आपको बताया ही था, घोष या सघोष एक ही बात है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाता है इसमें। ठीक है, संयुक्त वर्ण में 4 बताए थे, छत्र, ज्ञ और श्र। और तालव्य में हम जानते ही हैं 4 वर्ग आ जाता है, इचु, यशा, नाम, तालु। ठीक है, वो तालव्य वाला आ जाता है। तो हम कौन सा सही होगा ऑप्शन, संयुक्त वर्ण। छ कैसा है हमारा,
संयुक्त वर्ण है। किन किन वर्णों के मेल से बना है? क और श के मेल से बना है। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए प्रश्न लगाते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका, अ जो है हमारा केंद्रीय स्वर होता है। अ जो है केंद्रीय स्वर होता है। आ जो है उदासीन स्वर होता है। आ दीर्घ स्वर होता है। अब ऑप्शन दिया है आपको, इस प्रकार से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो प्रश्न यहाँ इस प्रकार से बनाया गया है कि आपके एक क्वेश्चन के माध्यम से कई प्रश्न हल हो सके, इसलिए इस तरह से प्रश्न बनाया है हमने। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक जो आपके है पुनरावृत्ति हो सके प्रश्नों के माध्यम से। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है 1 और 3, 2 और 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2, और सी और डी चौथा ऑप्शन है हमारा 1, 2 और 3 सही है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भाई, आ हमारा केंद्रीय स्वर है, सही बात है। आ उदासीन स्वर है, ये भी पढ़ा था हमने। कहाँ में पढ़ा था उदासीन? ओष्ठाकृति के आधार पे जब पढ़ा था, है ना। और केंद्रीय स्वर किसमें पढ़ा था? प्रयत्न के, जीवा प्रयत्न के आधार पर पढ़ा था, मध्य स्वर में। ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वर होता है, ये हमारा कैसा है? ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, और सही कथन पे विचार करवा रहे हैं, तो कौन सा? पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर आते हैं। 9 के बाद 10वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। च वर्ग के सभी वर्ण कैसे होते हैं? स्पर्श संघर्षी होते हैं। अब इसमें भी सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन देख लेंगे, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो देखते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। तो अल्प प्राण में हमने क्या बताया था तरीका? अल्प प्राण यानी कि इनके उच्चारण में प्राणवायु कम निकले। ठीक है, अल्प कम निकले प्राणवायु। ठीक है, तो वो कौन से व्यंजन थे हमारे? हमने तरीका भी बताया था। वैसे था हमारे पहला, तीसरा और पांचवा, या फिर इंग्लिश से ध्यान रखें, का से के है ना, खा से के तो अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, इस तरह से अल्टरनेट क्रम में क ख ग घ अड़ा अड़ा। ठीक है, तो क कैसा है? अल्प प्राण, फिर ख महाप्राण, फिर ग अल्प प्राण, फिर अंगा कैसा है? अल्प प्राण। ठीक, अब ये यहाँ अंतस्थ व्यंजन और पूछ रहा है, तो अल्प प्राण में हमने ये बताया था। और फिर अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? हमने बताया था य, रा, ला और वा, वो भी काहे में आते हैं? हमारे अल्प प्राण में। ठीक है, अंतस्थ वाले भी काहे में आते हैं? अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन किस में आते हैं? अल्प प्राण में। और क्या आता है इसमें? और हमारे स्वर आ जाते हैं। अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं अल्प प्राण में, पहला, तीसरा, पांचवा आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं और स्वर आ जाते हैं, सभी काय में आते हैं? अल्प प्राण में। तो क्या पहला सही है हमारा? सभी अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर कह रहे सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। अब सघोष और अघोष पे आ जाइए। ठीक, तो सघोष में हमने अघोष देखे, पहले अघोष में क्या था? पहला और दूसरा वर्ण था। ठीक है, तो वो तो हमें ध्यान है। और सघोष में कौन सा था भाई? तीसरा, चौथा और पांचवा था। और अघोष में क्या था? अघोष में फिर हमारे बाकी के जो ऊष्म व्यंजन थे 3। ठीक है, जो ऊष्म व्यंजन थे वो थे 3 हमारे अघोष में, श, श और श। ठीक है, श लिख देते हैं, चलिए श, तीनों श जो थे हमारे वो आ जाते हैं काय में? अघोष में। ठीक है, और साथ में हमारा पहला और दूसरा वर्ण आ जाता है। और सघोष में क्या थे? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण था हमारा, और साथ में अंतस्थ व्यंजन थे। अंतस्थ व्यंजन थे, और हा था, और हमारे थे स्वर। ठीक है, इतनी चीजें थी। तो क्या कह रहे हैं कि सभी अंतस्थ व्यंजन कैसे होते हैं? सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं। तो क्या ये पहला तो सही था? तो ये भी हमारा दूसरा भी कैसा है? सही है। अगला कह रहे हैं च वर्ग के सभी वर्ण जो होते हैं स्पर्श संघर्षी होते हैं। तो अभी हमने प्रश्न भी लगाया था, कैसे होता है च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। तो ये भी कैसा है? हमारा सही है। इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगला प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है आपका कथन, या और व जो है अर्ध स्वर होते हैं। तो बताया था हमने ऐसे कौन से दो व्यंजन है जो अर्ध स्वर होते हैं, या और वा। तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा कथन है आपका, री का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा से होता है, मूर्धा से। तो मूर्धा के लिए सूत्र क्या बताया था हमने, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ठीक है, तो इसमें री आ गया था। ठीक है, हमारा ट वर्ग था, र था और षटकोण वाला शा था, सभी कैसे थे, मूर्धा। तो हमारा यानी ये भी सही है। अब कहते हैं ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, कंठ तालु, कंठ तालु। क्या सही है ये? कंठ तालु हमारे क्या थे, ए और अय। और इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पे कंठ तालु में यहाँ पे दे दिया ओ और औ, जबकि ओ और औ का जो उच्चारण स्थान क्या है, कंठोष्ठ। ध्यान कैसे रखेंगे, हमने क्या तरीका बताया था, ओ किससे मिलकर बना है, ओ हमारा आ और ऊ से मिलकर ही तो बनता है। ठीक है, और ये कंठ है, ये कंठ है, और जो ऊ है ये क्या है, ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान क्या कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। तो इस तरह से हमने बताया था, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है ना, और कहाँ कंठोष्ठ। तो ये कथन कैसा हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओ और ओ, जब भी इसके उच्चारण स्थान की बात है इसका विच्छेद करके देख लो, तोड़ के देख लो, ओ किससे मिलकर बना था, आ से और ऊ से, आ से और ऊ से। इस प्रकार हमें ध्यान आ जाएगा, आ हमारा कंठ था और ऊ था हमारा ओष्ठ था, तो कंठोष्ठ। ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला है व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। तो ये तो अलग ही था, यार ला वाह का हमने अलग से बताया था, दंतोष्ठ। वाह बोल के देखें, जो दांत है वो होठ पर आपको स्पर्श करेंगे। तो ये कथन आपका सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, पहला, दूसरा और चौथा। देखिए कहाँ आ रहा है, ये रहा, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। चलिए आगे प्रश्न पे आते हैं। आ स्वर कहलाता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन क्या है आपके, विवृत स्वर है, समृत स्वर है, अर्धविवृत स्वर है और अर्ध संवृत स्वर है। ठीक है, तो ये किसके आधार, यानी मुखाकृति के आधार पर जो हमने पढ़े थे स्वर के प्रकार, उससे ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें प्रकार थे हमारे विवृत। विवृत में हमने कौन सा बताया था, आ विवृत, यानी खुला हुआ मुंह सबसे अधिक इसी में खुलता है हमारा। ठीक है, समृत हमने क्या बताया था, बंद, जिसमें मुंह लगभग बंद रहता है। इसमें कौन कौन से बताए थे, 4 वर्ड बताए थे हमने, ई उ उ और ऊ, समृत स्वर, ये थे हमारे समृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत में कौन कौन से बताए थे हमने, अर्धविवृत में बताए थे 3 आपके, कौन कौन से थे, अय और औ, अय और औ। इसी प्रकार हमने अर्ध समृत बताया था। अर्ध समृत में कौन कौन से थे हमारे, केवल 2 ही वर्ण थे, ए और ओ, ए और ओ। ठीक है, तो अब बता सकते हैं आसानी से आप कि आ का आ स्वर कैसा कहलाएगा, विवृत स्वर। कैसा कहलाएगा, विवृत। अगले प्रश्न पे आते हैं। ओम ध्वनि के उच्चारण में स्वर का कौन सा रूप प्रकट होता है। ओम बोल के देखिए, जब ओम बोलते हैं तो इसमें जो है हमें अधिक समय लग रहा है बोलने, बोल के देखिए, इस तरह से अधिक समय में हम इसको बोल पाते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या क्या है हमारे, देखते हैं भाई, दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर है और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने बताए थे आपको दीर्घ स्वर है कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं दीर्घ स्वर, बताया था हमने, आ, ई और ऊ। ठीक है, इनके उच्चारण में क्या है, 2 मात्रा का हमें समय लगे। ठीक है, ह्रस्व में कौन से बताए थे, इनको हम मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4, अ, ई, उ और री। ठीक, अब ये आपका प्लुत, वैसे ये संस्कृत में होता है हमारा प्लुत स्वर, लेकिन कभी कभी इस तरह से हिंदी में प्रश्न बन जाता है। ठीक है, तो प्लुत में क्या है, जब 2 मात्रा से भी अधिक का समय लगे हमें, ठीक है, तो वहां पर हमारा प्लुत स्वर हो जाता है। जैसे संस्कृत के अलावा अब जैसे ओम वर्ड बोलते हैं उसमें प्रयोग हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति दूर खड़ा है तो हम उसे बुला रहे हैं, ए लड़के, इस तरह से। ठीक है, चिल्ला के आप मतलब किसी को अगर बुलाते हैं
तो वहां हमारा प्लुत का प्रयोग किया जाता है। ओ सुनो जरा, इस तरह से ए लड़के इधर आ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लुत का प्रयोग होता है हमारा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ओम का जो है ध्वनि के उच्चारण में कौन सा है, प्लुत। प्लुत स्वर में आता है ये हमारा ओम, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्लुत। नन ऑफ दिस नहीं होगा, इसमें प्लुत स्वर होगा। अगले पे आते हैं। और इसमें संयुक्त बताए थे, वो तो आप सभी को ध्यान ही होंगे। संयुक्त कौन कौन से थे, संयुक्त में बताए थे ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, अगर इसमें प्लुत को मिला दिया, वैसे ये जो आपके जो ह्रस्व दीर्घ है और जो संयुक्त है, ये कहीं कहीं एक ही में दे दिए जाते हैं आपको, दीर्घ वाले और ये संयुक्त वाले एक ही में मिलाकर दे दिए जाते हैं, और तीसरा प्रकार प्लुत बता दिया जाता है। ठीक है, तो वैसे ये जो प्लुत का प्रकार है ये हमारा संस्कृत में चलता है, और कहीं कहीं हिंदी में भी आपको प्रकार में क्या दे दिया जाएगा, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ठीक है, दीर्घ और संयुक्त को एक ही में बता दिया जाता है। ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप कैसे भी समझ सकते हैं इसको। चलिए इसी तरह अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें कहते हैं अनुस्वार कहते हैं, अयोगवा कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, या फिर अकारांत कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्वार भाई क्या होता है, अनुस्वार में जो हमारा होता है, जो अंग अंग होती है, अंग से अंगूर, ये किसमें आता है हमारा, अनुस्वार में। ठीक है, और अयोगवा बताए थे, जो ना स्वर में हो ना व्यंजन में गिनती की जाती है। ठीक है, ऐसे दो वर्ण बताए थे, अंग और आहा, ये दोनों हमारे क्या कहे जाते हैं, अयोगवा। इसमें से अंग तो हमारा क्या होता है, अनुस्वार होता है, और आहा होता है विसर्ग, इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये अयोगवा होता है। और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं हमारे, य, र, ल और व। ठीक, अकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में आ आता उन्हें हम क्या कहते हैं, अकारांत, यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, अकारांत। अगले प्रश्न पे आते हैं। इसी प्रकार शब्दकोश में जो छ किस वर्ण के बाद आता है, छ से क्षत्रिय। ठीक है, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं कि त्रिशूल का शासल्यम शासकोर सा सपेरा हा हल छा क्षत्रिय त्रिशूल और ज्ञानी, तो क्या लगा देते हैं त्रा। लेकिन जब भी शब्दकोश में इसके स्थान की बात की जाए तो क्या करेंगे, आप इसका विच्छेद करके देखेंगे। छ किससे मिलकर बना है, क प्लस श से मिलकर बना है। ठीक है, तो जो इसका जो शब्दकोश में स्थान होगा वो किसके बाद आएगा, क के बाद आएगा। ठीक है, हमेशा संयुक्त व्यंजनों का अगर उच्चार स्थान पूछा जाए तो उसको विच्छेद करने के बाद ही आप उत्तर लगाएंगे, वरना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, इसमें क के बाद आएगा इसका उच्चारण स्थान। ठीक है, खा भी नहीं होगा आपका, जा भी नहीं होगा, त्रा भी नहीं होगा। अब मोस्टली क्या होता है, ज्ञा ज्ञा वाले प्रश्न में बच्चे अक्सर करके गलती करते हैं। ठीक है, अब ज्ञा में पूछा गया किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, ऑप्शन में दे दिया आपको ज्ञा ज्ञानी। ठीक है, त्रा त्रिशूल दे दिया, ठीक, का गमला दे दिया, जा से जहाज दे दिया, और सा से षटकोण दे दिया। ठीक, तो बच्चे क्या करेंगे, ज्ञा बोल के देखा, क्या करते हैं, लगा देते हैं गा के बाद आएगा, लेकिन ये गलत है। इसका क्या था हमारा, जब तोड़ के देखेंगे जा प्लस या, तो ज्ञा वाला का अगर पूछा जाए कि शब्दकोश में किस वर्ण के बाद आएगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, जा। सही क्या होगा, जा के बाद आएगा ज्ञा। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे, परीक्षा के समय इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचें। तो उम्मीद करते हैं आपको जो हम ये प्रश्न लेकर आए सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये हमारी कोशिश, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया लाइक करना ना भूलें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, इस श्रृंखला में हम और भी वीडियो लेकर आएंगे। जो हमारी पिछली वीडियो बनी थी उस पर आप लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप लोगों का साथ बना रहेगा और हम अपनी तैयारी में लगे रहेंगे। ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम। जल्द ही आपका किसी ना किसी सरकारी जॉब में सिलेक्शन हो, यही आशा करते हैं।
धन्यवाद।